आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 का एक उपखंड है अनुच्छेद 32(2). इसके अंतर्गत एक रिट जारी की जाती है प्रतिषेध। प्रतिषेध अंग्रेजी का शब्द प्रोहिबिशन का हिंदी रूपांतरण है और इसका अर्थ होता है रोकना। और यह रिट न्यायपालिका संबंधित है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जब जारी की जाती है जब वह अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय सुनाता है या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है किसी मामले में या किसी मुकदमे में। इसके बाद इस रिट का उद्देश्य ये होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है अपनी अधिकारिता या ज्यूरिडिक्शन है उसका अतिक्रमण ना कर सके, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनी अधिकारिता के अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट पालिका या विधायिका के किसी कृत्य के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, ना ही किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। ये रिट केवल किसी न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध ही जारी की जाती है। और इस रिट को निकालने की शर्त ये होती है कि न्यायालय ने किसी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया हो या कर रहा हो, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय, और उस अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है तो प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है। लेकिन अगर अधीनस्थ न्यायालय ने उस मामले में अंतिम फैसला सुना दिया है तो इस मामले में प्रतिषेध रिट को जारी न करके उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है, जिसका वर्णन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। और जो प्रतिषेध रिट होती है, इस रिट को जारी करने की शक्तियों की बात की जाए या उसके अधिकारिता क्षेत्र की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल अनुच्छेद 32(2) के तहत जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तभी प्रतिषेध रिट सुप्रीम कोर्ट किसी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ यदि व्यक्ति के कानूनी या विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट प्रतिषेध रिट को जारी करता है। तो इस मामले में कहा जाता है कि रिटों की अधिकारिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट की शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं। इसके बाद अगर प्रतिषेध रिट है और परमादेश रिट है, अगर इनमें अंतर कर लिया जाए तो प्रतिषेध रिट का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगर परमादेश रिट की बात की जाए तो परमादेश रिट किसी लोक प्राधिकारी को कुछ करने का आदेश देती है, अर्थात परमादेश रिट किसी लोक प्राधिकारी को सक्रिय होने का आदेश देती है। इसका मतलब यह है कि परमादेश रिट कोर्ट द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को अपने संवैधानिक कर्तव्य करने की याद दिलाती है या उसे संवैधानिक कर्तव्य करने का आदेश देती है या उसे विवश करती है, जबकि प्रतिषेध रिट कुछ करने से रोकती है और प्रतिषेध रिट केवल अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही दी जाती है। और जो परमादेश रिट है वो न्यायिक अधिकारी और साथ ही साथ जो लोक प्राधिकारी हैं उन दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये तो हुआ प्रतिषेध रिट का सामान्य परिचय।